दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, करो या मरो के नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। अब अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 206। अब अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, H2O। अब अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, JL बेट के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध। अब अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिदास। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कर्वी। अब अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून को। अब अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। अब अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी को। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर ग्लैंड कौन सी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत या फिर लीवर। अब अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। अब अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। अब अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड। अब अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। अब अगला प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारा। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। अब अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह या फिर रेड प्लेनेट कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल। अब अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सुई किस राज्य में निकलता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोध गया में। अब अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुमुखी लिपि है। अब अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अब अगला प्रश्न है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए के द्वारा। अगला प्रश्न है, मतलब विटामिन ए के द्वारा नहीं, सॉरी, विटामिन ए की कमी से। अब अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु का। अब अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब का है। अब अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतोष यादव। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आप देखिएगा कितना सही हुआ, आपका कितना गलत हुआ, कमेंट करके हमको बताइएगा। धन्यवाद।